हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स की जो सीरीज हमारी चल रही है उसका लास्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, या आप इसको सिंपली रैंकिंग मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उससे पहले पढ़ा हमने स्कैटर डायग्राम, कोवेरिएंस। तो ये सारी चीज़ें क्या थी कि दो डाटा के बीच में जब आप कोरिलेशन फाइंड करते हैं उस उन सब चीज़ों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये इन सब से कैसे डिफरेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते हो। जैसे हमारे पास कहता है कि कुछ डाटा आपके पास जैसे ऑनेस्टी का डाटा हो, ब्यूटी का डाटा हो, इंटेलिजेंस का डाटा हो, तो इनको आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू देना ईजी नहीं है। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम रैंकिंग देते हैं कि भैया ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, ये रैंक 3 है। तो इस तरह से जब दो सीरीज आपके पास हैं जिसमें आपको रैंक्स दे रखे हैं, तो उसमें से उन दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन फाइंड करना है कि उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है या पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये फाइंड करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो थे एडवर्ड स्पीयरमैन को। ठीक है, एडवर्ड स्पीयरमैन का नाम था, उनके नाम के ऊपर ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। इसको सिंपली आप रैंकिंग मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, फार्मूला इसका क्या रहेगा, इसको भी आर से हम डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू भी -1 से लेकर +1 तक के बीच में आती है। अब वही अगर परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है तो +1 आएगी, परफेक्ट नेगेटिव है तो -1 आएगी, अदरवाइज उनके बीच में कोई वैल्यू आएगी 0 है तो कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आर का जो फार्मूला रहेगा इसमें आ जाएगा 1 - 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर। डी का मतलब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन रैंकिंग, जो दो ग्रुप्स हैं आपके पास उनके बीच में जो उनकी रैंक का जो डिफरेंस आएगा वो लेना है, और डिवाइडेड बाय एन इंटू में एन स्क्वायर -1। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक सीरीज ऐसी हो, जैसे मान लो आपकी दो सेक्शन है क्लास के, उसमें मान लो एक क्लास की हम बात करें तो उनकी जो रैंकिंग जब हम कर रहे हैं कि पहला बच्चा फर्स्ट आ गया, दूसरा सेकंड आ गया, तीसरे नंबर का जो बच्चा आया और चौथे नंबर का जो बच्चा है, उन दोनों के नंबर सेम है, तो उनकी जो रैंकिंग हो जाएगी वो सेम हो जाएगी, थर्ड रैंकिंग हो गई। तो अब यहाँ फोर्थ वाला तो गायब हो गया क्योंकि अगला जो बच्चा आएगा वो फिफ्थ आएगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर कॉमन रैंकिंग होती है, हम वहाँ पर उस कॉमन रैंकिंग की एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो वो करेक्शन आता है उसको हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सिग्मा डी स्क्वायर में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अब उस करेक्शन को आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला रहता है आपके पास 1/12 एम क्यूब माइनस एम। यहाँ पर ये जो एम क्यूब माइनस एम है, एम की वैल्यू होगी जो वहाँ पर चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, जो कॉमन रैंक होगी, तो उसके हिसाब से हम एम की वैल्यू लेंगे। तो एम क्यूब माइनस एम इंटू में 1/12 का स्क्वायर करके 1/12 की जो वैल्यू निकाल कर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा कॉमन रैंक है तो हम उसको फिर और आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 हैं, 3 है, 4 है, जितनी मर्जी हो सकती है, तो हर एक की अलग अलग एवरेज निकाल कर 1/12 एम क्यूब माइनस एम हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर रैंकिंग मेथड यूज़ करेंगे। अब इसका जो क्वेश्चन है उसके थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर जब आप रैंकिंग करते हो, देखिए हमारे पास ये दो डाटा है, मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन स्टेट्स। तो हमें इनको इनका आर निकालना है। आपको 10 स्टूडेंट का ये डाटा दे रखा है, तो पहले हम इनको रैंक देते हैं, रैंक 1, रैंक 2, यानी पहले डाटा का रैंक, दूसरे डाटा का रैंक। अब रैंक आप इसमें कैसे भी दे सकते हो, लोएस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, हम लेके चलते हैं लोएस्ट वाले को, हम 1 रैंकिंग देते हैं। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम डाटा आपके पास 30 है, तो इसकी रैंकिंग हो गई 1। और उसके बाद 30 के बाद देखो 38 है, 2, 38 के बाद 40 है, 3, 40 के बाद आपके पास 50 की लाइन में कुछ नहीं है, 60 में ये है आपके पास 4, 5, फिर 70 की लाइन में ये आ जाएगा 6, 80 की लाइन में 80 है 7, फिर 84, 8, ठीक है, फिर 91, 9, और फिर 10। ठीक है, इसकी रैंकिंग आपने कर दी। अब सेम इसी तरह से आप वाई की रैंकिंग करो। तो यहाँ पर आपके पास सबसे मिनिमम डाटा देखो 50 की लाइन में है, 50 ही है, 1, फिर उसके बाद 2, 3, यहाँ पर आएगा 4, फिर 60 की लाइन में, अच्छा पहले 46 भी था भाई एक, तो ये 1 आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये 5 होगा। अब यहाँ पर देखो 58 के बाद आपके पास 60 की लाइन में 65 है, 6,
70 की लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है 7, और कुछ 70 की लाइन में नहीं है, 80 की लाइन में आपके पास एक ये है और एक ये है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 9, और फिर ये हो जाएगा 10। ये R1 R2 आ गया। अब इनका आप डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकालोगे यानी D R1 माइनस R2, तो 7 माइनस 8 माइनस 1 0 0 -4 -1 2 0 0 2 और 2। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो। देखो नेगेटिव वाली टर्म है 4 ये और 2 ये 6, और ये भी है, तो ये तो D तो आ गया आपके पास इसमें 0। अब D का स्क्वायर निकालो, तो 1 0 0 16 1 4 0 0 4 4, 16 ये हो गया, 16 और 2 18, 18 4 22, 22 4 26 और 4 30। अब जो फार्मूला रहता है हमारा इसका रैंक का, इसमें आता है 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1, 6 इंटू में 30, n है 10, फिर 10 का स्क्वायर माइनस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा ये, 6 3 जा 18, नीचे आ जाएगा 99, 3 से काट लेना, फिर 3 से कट जाएगा, तो 11 माइनस 2 9 अपॉन 11, तो 9 अपॉन 11 को सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.82। तो ये इन दोनों का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपने निकाल दिया रैंकिंग मेथड से। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहता है द फाइनल पोजीशन ऑफ 12 क्लब्स इन फुटबॉल लीग एंड द एवरेज अटेंडेंस एट देयर होम मैचेस वर एज फॉलोज। तो यहाँ पर आपको 12 क्लब्स की पोजीशन दे रखी है और अटेंडेंस दे रखी है जब अपने होम ग्राउंड में खेलते हैं तो अटेंडेंस कितनी है। फिर यहाँ पर कहता है कि कैलकुलेट अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय द रैंक एंड कमेंट ऑन योर रिजल्ट। व्हाट अदर फैक्टर डू यू थिंक माइट अफेक्ट द नंबर ऑफ स्पेक्टेटर अपार्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द क्लब्स इन द लीग। तो पोजीशन ऑफ क्लब देखो कई बार यहाँ पर देखो नंबर 1 की जो रैंकिंग है उसमें अटेंडेंस दे रखी है आपको 27,000 है, ठीक है, और जिसकी पोजीशन नंबर 12 है उसकी 15,000 है। तो स्पेक्टेटर की जो संख्या है वो कम ज़्यादा उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं है कि भाई जिसकी पोजीशन ज़्यादा है तो उसके स्पेक्टेटर ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से उनके अटेंडेंस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो इफेक्ट वाला मामला है ये तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर जो अटेंडेंस है उसका इफेक्ट ये भी पड़ सकता है कि उनका होम ग्राउंड कितनी कितनी दूरी पर है, या फिर उस समय वेदर कैसा था, क्या फिजिबल चीज़ें थी, मतलब किसी भी स्पेक्टेटर को स्टेडियम तक पहुंचने में जो चीज़ें थी वो सही थी या नहीं थी। तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे उनकी संख्या पर फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, किस दिन मैच हो रहा है, वीकेंड पे मैच हो रहा है, वीक डेज़ में मैच हो रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर निकालते हैं इसका आर की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखो पोजीशन तो आपको 1 2 3 4 5 सीधा रैंडमली दे रखी है, नहीं है तो रैंक आपको पोजीशन का रैंक तो आपको दे ही रखा है। R2 हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसका, और इसमें सबसे पहली रैंकिंग हम ले लेते हैं 11 की, ये हो जाएगा 1। और उसके बाद यहाँ पर 12 देखो, 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, तो 12 इधर भी है। तो अब यहाँ पर जो रैंक हो गई 1 के बाद 2 3 4, तो इन तीनों की एक एवरेज रैंकिंग निकाल लेते हैं। तो 2 3 और 4 इनकी एवरेज रैंकिंग निकालोगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू यहाँ पर 3 है, क्योंकि 3 रैंक जो है वो यहाँ पर कॉमन आ रही है। तो अब इनको तीनों को आप रैंकिंग ना तो 2 दोगे ना 3 ना 4, तीनों को ही आप 3 रैंकिंग दोगे, 3 3 3, तो टोटल मिलाकर 4 रैंक हमारी हो गई है। अब जो अगला नंबर आएगा वो 5 आएगा। और 5 किसका आएगा, 12 के बाद देखो, 12 के बाद 15 आ रहा है, 5 15 के बाद फिर 18 6, फिर ये 7 19 के बाद फिर आपके पास 25 हो गया, तो 25 का आ जाएगा 8, फिर 25 के बाद 27 है 9, फिर 30 9, फिर ये 10, और यहाँ पर फिर 11, और यहाँ पर दोनों ये सेम है, तो इनकी आप एवरेज निकालोगे 32 प्लस 32, सॉरी रैंक की एवरेज निकालनी है। रैंक कौन सी आएगी, 10 के बाद 11 और 12,
तो इन दोनों की एवरेज निकालोगे आएगी 11.5। तो इसकी रैंक भी 11.5 आएगी, इसकी भी 11.5 आएगी, और यहाँ पर जो m होगा उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये m2 क्यों होगी, दो रैंक यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। ये m और n की जो वैल्यू होगी, m की जो वैल्यू होगी वो सही से आपको निकालनी है, क्योंकि आपको जो करेक्शन अभी वो आगे ऐड करना है। तो पहले इनका डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ से 1 - 9, 2 - 10, 3 - 6, 4 - 8, 5 - 11.5, 6 - 3, 7 - 7, 8 - 1, 9 - 11.5, 10 - 3, 11 - 3, 12 - 5। डी का स्क्वायर निकालते हैं। 64, 64, 9, 16, 42.25, 9, 0, 49, 6.25, 49, 64 और 49। इसका जो टोटल है, इसका टोटल आप करते हैं तो आपके पास बनता है 421.5। ठीक है, अब यहाँ पर आर निकालेंगे आप, तो आ जाएगा 1 - 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर। अब करेक्शन ऐड करेंगे तो 1/12 m³ - m, दो बार करेक्शन ऐड करनी है, एंड डिवाइडेड बाय n इंटू n² - 1। सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 421.5, 1/12। अब यहाँ पर पहला करेक्शन लोगे तो m की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे 27 - 3। यहाँ पर करोगे, यहाँ पर m की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब -2 डिवाइडेड बाय n आपको दे रखा है यहाँ पर 12, 12 का स्क्वायर -1। 6 को 421.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास आ रही है वैल्यू। 6 को मल्टीप्लाई खाली इससे नहीं करना, पूरे से करना था, ऐसे है फार्मूले में ये, तो इसको बाद में करेंगे। तो आ जाएगा 6, यहाँ पर 421.5 प्लस यहाँ पर 27 3 24, 24 को डिवाइड करोगे 12 से तो आ जाएगा 2। यहाँ पर आएगा 8 - 2 6, 6 को डिवाइड करोगे तो 0.5 डिवाइडेड बाय 12, और 144 - 1 143। 6 से आप ये कैंसिल कर लो, 421 22 424 अपॉन में 2 इंटू में 143, 2 से भी कट जाएगा, तो 1 - 212 और अपॉन में 143, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1.48, 1.48, ठीक है, तो -0.48, ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी -0.48। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कहता है फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द नंबर ऑफ व्हीकल ओन एंड द रोड डेथ फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 12 कंट्रीज। तो यहाँ पर आपको दोनों का डाटा दे रखा है, R1 R2 निकाल लेते हैं, R1 निकालते हैं, R2 निकालते हैं, D निकालते हैं और D स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो 19 1 आ गया, 19 के बाद अगली वाली वैल्यू आप ले लो, 20s में तो नहीं है, 30s में देखो 1 2 3 4 दे रखी हैं, तो रैंक आएगी आपके पास 2 3 4 5। इसकी एवरेज निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर दो, 5 4 9 3 12 और 2 14, तो ये आएगा 3.5। तो इन सब की रैंकिंग 3.5 3.5 3.5 और 3.5 और यहाँ भी 3.5। यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, उसके बाद आपके पास 5 रैंक हो गई। और छठी रैंक देखेंगे 30 से ऊपर, 30 से ऊपर 31 है, 31 रिपीट तो नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगी 6, 32 की हो जाएगी 7,
फिर 35 की 8, फिर 35 के बाद है 49, 40 के बाद 46, दो बार आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। तो हमारे पास रैंक होगी थी 9। अब हमें टेंथ और 11th रैंक की एवरेज निकालनी है, तो ये जाएगी 10.5। यहाँ पर एम की वैल्यू होगी 2, तो ये 10.5 हो गया और ये भी 10.5, यानी 9 और 2 11 हो गए। यहाँ पर 12वीं रैंक हमारी ये आ गई। अब ऐसे R2 निकालो, इसमें देखो 14 यहाँ पर छोटा है सबसे, तो ये आ गया 1। 14 के बाद 20s की लाइन में 20 है हमारे पास एक, फिर 21 है, यानी 2 3 4, नहीं 23 दो बार आ रहा है। तो चौथी और पांचवी रैंक की एवरेज निकालेंगे, चौथी और पांचवी रैंक की एवरेज तो 4.5, और यहाँ पर m की वैल्यू आएगी 2, तो ये आपके पास 4.5 आएगा और ये भी 4.5 हो गया, यानी 5 रैंक होगी हमारे पास। अब 6th वाला नंबर 23 से ज़्यादा देखो कौन सा है, 26 है, एक ही बार आ रहा है, नहीं एक बार और आ रहा है, तो ये कौन सी रैंक होगी, पाँचवीं, नहीं 5 तो हो गई ना हमारे पास, छठी और सातवीं। तो छठी और सातवीं रैंक की एवरेज निकालेंगे, तो ये आएगी 6.5। यहाँ पर भी m की वैल्यू 2 आएगी, तो ये 6.5, ये भी 6.5। ठीक है जी। तो हमारे पास 7 रैंक हो चुकी है। अब 8वीं रैंक हम देखेंगे, तो उसको देखना में 26 से बड़ी, 26 से बड़ी हमारे पास 30 है। अब 30 भी रिपीट हो रहा है, कहाँ कहाँ, 1 2 और 3, 3 जगह हो रहा है। अब रैंक कौन सी बनेगी, अब तक कितनी रैंक होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 9 10 ये रिपीट हो रही है। ठीक है, 8 9 और 10, इसकी एवरेज निकालोगे तो 9 आ जाएगी, यहाँ पर m की वैल्यू 3 आएगी। तो ये 30 वाली जो वैल्यूज है इनको रैंक दो आप 9। तो 8 9 10 10 तक होगी। अब 11वां आएगा आपके पास, ये आ गया, और 12वां आपके पास ये आ गया। अब डी निकालो, 3.5 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 में से 3, यानी -5.5। ठीक है, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 9 -2, 3.5 माइनस 1 हो जाएगा ये, -0.5, 3.5 में से करेंगे -3 और -1, 8 माइनस 3 5, 9 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4.5, 10.5 में से इसको करेंगे तो 1.5, 12 माइनस 12 0, 3.5 में से करेंगे तो -3। इसका टोटल डी स्क्वायर करो, 5 का हो जाएगा 5 31.25, इसका 25, 4 1, इसका 0.25, 9 1 25, 4 पंजे 20.25, 2.25, 0 और 9। ठीक है, अब यहाँ पर इसका टोटल करोगे आप तो आपके पास बन रहा है टोटल 127। अब यहाँ पर जो करेक्शन है आपको 5 बार ऐड करनी पड़ेगी। तो r जब इसमें आप लेंगे 1 - 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर आया आपके पास 127 प्लस 1/12। अब पहले वाले में m की वैल्यू है 3, तो 4 का क्यूब -4, फिर 1/12, फिर m की वैल्यू आपके पास है 2, तो 2 का क्यूब -2, फिर 1/12। अब यहाँ पर भी m, यहाँ पर 2 है, 2 है और 3 है, तो 2 की पावर 3, फिर एक बार वही 2 की पावर 3, अब उसके बाद है 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय n कितना है यहाँ पर 12, 12 का स्क्वायर -1। अब देखो यहाँ पर 127 हो गया ये 64 में से 4 माइनस कर दोगे 60 आ जाएगा, 60 को 12 से डिवाइड कर लोगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0.5, यहाँ पर भी 0.5, फिर 0.5, और यहाँ पर 27 - 3 24, 12 दूनी 24,
नीचे आ जाएगा 12 और यहाँ जाएगा 143। 127 ये हो गया, 127 और 5 132, 132 और 2 134, 135.5। इससे ये कैंसिल, दो तीन 6, दो चौक 8, दो एकम 2, ये आ रहा आपके पास। अब इसकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके बनता है आपके पास 1 माइनस 0.47 यानी 0.53। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके का ही है, इसको आपको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ फॉर्म वाज फाउंड टू बी 0.8। यहाँ पर आपको आर दे रखा है 0.8। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक्स इज 33, मतलब सिग्मा डी स्क्वायर आपको दे रखा है 33। फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्म्स यानी एन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर सीधा फार्मूला लगाओ 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो आर की वैल्यू 0.8, 1 माइनस 6 इंटू 33 डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इसको इधर ले जाओ, 0.8 को इधर ले आओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 और 1 19। ये 1 माइनस 0.8 0.2, इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ लाओ, तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 198 अपॉन में 0.2। इसका डेसिमल हटा दो, 2 में 18, 2 में 18। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसको सॉल्व करें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस डाटा को इस पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है एन स्क्वायर माइनस 1, पहले मैं लिख लेता हूँ 10, फिर लिखता हूँ मैं 99। अब जो 99 है उसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये भी 99 होता है। तो अब यहाँ पर देखो ये n हो गया, यहाँ पर ये n का स्क्वायर हो गया, n दोनों आपका सेम बनना चाहिए। यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है, तो मतलब n की वैल्यू यहाँ से निकल गई 10। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आता है इन ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट द स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन रैंकिंग गिवन बाय 2 जज ऑफ 10 कंटेस्टेंट वाज फाउंड टू बी 0.5। ठीक है, आपको n दे रखा है 10 और r दे रखा है 0.5। अब कह रहा लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट डिफरेंस इन रैंकिंग इन वन केस वाज रॉन्गली टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 7। जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर था वो हमने 3 ले लिया, जबकि लेना चाहिए था 7। तो फाइंड द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पहले उसको आप करेक्ट करो। तो इसमें आपको करेक्ट करना है, तो उसके लिए सिग्मा डी स्क्वायर पहले आपको निकालना पड़ेगा कि सिग्मा डी स्क्वायर इस इनकरेक्ट डाटा के हिसाब से कितना है, फिर हम उसको करेक्ट करेंगे। तो पहले आप फार्मूला लगाओ आर 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर और एन स्क्वायर माइनस 1। तो आर की वैल्यू 0.5 है, सिग्मा डी स्क्वायर एन 10 फिर 10 का स्क्वायर माइनस 1। इस डाटा को इधर ले आओ, तो 10 इंटू में 99, ये 1 माइनस 0.5, ये 0.5 आ गया। इधर 10 99 डिवाइडेड बाय 6, इस 6 को यहाँ से हटा दो, इसका डेसिमल आप हटा दो, ये कैंसिल, तो 3 दूनी 6, 3 3 9। तो सिग्मा डी स्क्वायर बन रहा है हमारा 5 3 15 और 1 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 16, 82.5। तो इस डाटा को हम करते हैं करेक्ट। तो सिग्मा डी स्क्वायर ये जो हमारे पास अभी इनकरेक्ट आया, तो हमें करेक्ट करना है, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। तो
जो इनकरेक्ट डाटा है पहले वो लिखो, उसमें से जो इनकरेक्ट है वो माइनस करो। अब यहाँ पर आपके पास आया, यहाँ पर 3 होना चाहिए था 7, तो 3 का, क्योंकि यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर है, ये डिफरेंस है खाली। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट डिफरेंस इन रैंकिंग, मतलब ये डी की वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस कर देना है और उसकी जगह 7 का स्क्वायर ऐड कर देना है। 9 + 49, 40 ऐड कर देंगे इसमें, तो 40 ऐड करोगे तो आ जाएगा 2 और 8 4 12, 122.5। अब आप निकालो आर, 1 - 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर, नीचे तो वही रहेगा आपके पास 10, और 10 का स्क्वायर -1। फिर से कैंसिल करो, और 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसका भी डेसिमल आप हटा ही लो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 5 नहीं 45, और तो कुछ कटेगा नहीं, 2 कट जाएगा। ये बच गया 1 - 49 अपॉन में 66। 66 में से 49 माइनस करोगे तो 16 में से 9 7, 5 में से 4 1, 17/66। तो 17 को अगर आप डिवाइड करोगे 66 से, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 17 को हमने डिवाइड किया 66 से, तो 0.2575, 0.257, और राउंड ऑफ करके 76 कर दो, ये आपका आंसर बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको जो इनिशियल क्वेश्चन दे रखे थे उसी तरीके से होगा, ठीक है। 7th भी और 8th भी वैसे ही होगा। 8 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें कहता है कि द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर ऑफ 10 कंप्यूटर प्रोग्राम जॉब परफॉर्मेंस रेटिंग IPR इज गिवन बिलो, कैलकुलेट स्पीयरमैन rating of rank correlation, state whether those who have aptitude for maths and likely to be programmer। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना होगा इसका आर। चलिए, तो यहाँ पर इसकी रैंकिंग करो पहले, तो ये हो गया R1, यहाँ R2, फिर निकालते हैं D और फिर निकालते हैं D स्क्वायर। तो यहाँ पर रैंकिंग इसकी, इसमें जीरो वाले की रैंकिंग आपको 1 करनी पड़ेगी क्योंकि सबसे लोएस्ट 0 है, फिर इसकी 2 हो जाएगी, फिर 2 यहाँ पर ये दे रखा है, 3 ही हो गया, 5 6 7 8 9 10। रिपीट यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले 3 हो गया 1, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 नहीं है इसमें, 7 नहीं है, 8 दे रखा है आपको कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार। रैंकिंग कौन सी आएगी, 4 5 6, ये रिपीट हो रही है, तो 4 5 और 6, तो इसकी वैल्यू आएगी 5 और यहाँ पर m की वैल्यू रहेगी 3, तो इसकी रैंकिंग हो जाएगी 5, इसकी भी 5 और इसकी भी 5, तो 6 हो गए। अब 7वीं रैंकिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर 8th इसकी हो जाएगी, नहीं 8th इसकी हो जाएगी, फिर 9th इसकी, और 10 इसकी। अब इनका डिफरेंस निकालो, 3 - 5 6 - 9 1 - 5 5 - 7 4 - 3 0 6 -1 3 और 2। इसका स्क्वायर करो, 4 9 16 4 1 0 36 1 9 और 4। इसका टोटल हो गया 16 4 20, 20 और 20 40, 40 नहीं 20 और 10 30, 30 और 40 70, 80 और 4 84 84। तो यहाँ पर करेक्शन आपको सिर्फ एक ही ऐड करनी है, तो आर निकालेंगे 1 - 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 84 प्लस 1/12 m का क्यूब माइनस m, n यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर -1, 84 प्लस यहाँ से 2 आएगा, नीचे 10 और ये 99, 3 दूनी 6, 2 ये भी कट जाएगा,
86, 5 और 33। तो और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 से 15 और 1 16, 15 में से 6 9, 17 में से 15 में से 8 गए 7, 79 अपॉन में 165। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 0.479। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है तो उसमें जो आगे चीज़ें पूछ रहा था आपसे कि दोज हु हैव एप्टीट्यूड फॉर मैथ्स आर लाइकली टू बी प्रोग्रामर, तो हम लिख देंगे यस। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो लिख देंगे नो। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है यहीं पर ये फिनिश करते हैं। आई होप आप इसको सारे क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।